ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे लिए चलते गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर, और बता दें आपको सीएम अनुरोध है कि मौजूद है, जा रहे हैं संबोधित करने। सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ। वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पति हर हर। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री और जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री श्री संजय निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, चिल्लू पार के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री राम चौहान जी, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, सहजनवा के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव के विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, चोरी चौरा के विधायक श्री श्रवण निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख गगहा श्री शिवाजी चंद जी, बड़लगंज के ब्लॉक प्रमुख श्री आशीष राय जी, राम आशीष राय जी, गोला के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कुसुमावती देवी जी, ब्लॉक प्रमुख उर्वा श्रीमती प्रभावती देवी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बड़लगंज श्रीमती प्रीति उमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, माया शंकर शुक्ला जी, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अस्मिता चंद जी, चिल्लू पार विधानसभा से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने और आप सबके साथ संवाद बनाने के लिए दिए इस अवसर के लिए यहां के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये धरा मां सरयू के आंचल में है, अत्यंत उर्वरा भूमि है और यहां का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया उसने अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम का एक लोहा मनवाया है। एक समय था बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में ये क्षेत्र पलायन करता था, लोगों को आजीविका के लिए विदेशों में जाना पड़ता था और आपके द्वारा आप चुने गए विधायक और सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अब विदेशों के लोगों को चिल्लू पार में काम करने के लिए अवसर देने जा रहे हैं। इसी चिल्लू पार में आपने देखा होगा
पहले हम लोगों ने धुलियापार में जो बंद पड़ी चीनी मिल थी, उसकी खाली जमीन में पहले हम लोगों ने वहां पर सीएनजी का प्लांट बिठाया। पराली से सीएनजी कितना उपयोग होता है याद करिए। आज अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, दुनिया में संकट है, लेकिन हमारे पास सीएनजी है तो हमारे यहां काम बंद नहीं है। इथेनॉल है, हमारा काम बंद नहीं हुआ है। अन्यथा अमेरिका जैसा देश भी जिस ऊर्जा में आत्मनिर्भर है, महंगाई 4 गुना हो गई है। 100 रुपए की वस्तु वहां पर 400 रुपए में मिल रही है। भारत में नियंत्रण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही नया भारत है। गरीबों का भी कल्याण करता है, विकास की योजनाओं को भी लाता है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी कर देता है। कोई सोचता था 2017 के पहले कि धुलियापार में इंडियन ऑयल का सीएनजी का ये प्लांट लगेगा, और कोई सोचता था कि सैजनवा की गीड़ा वो धुलियापार में आ पाएगी। आप सोचो, अब यहां ग्रेटर गीड़ा हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं, जिन प्रस्तावों को हमें यहां उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री भी यहां लगने जा रही है। सीमेंट की फैक्ट्री आपके इसी धुलियापार क्षेत्र में लगने जा रही है। एक पावर प्लांट का भी, एक आधुनिक पेंट का भी, और साथ साथ अत्याधुनिक डिस्टिलरी भी, जिसमें आज की दवाइयां बनती हैं, जितनी भी ये मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथ की दवा, इन सब के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर होने जा रही है। इतना ज्यादा निवेश के प्रस्ताव भारी पैमाने पर। याद करिए, राम जानकी मार्ग एक समय आवागमन ठप। आपको लखनऊ जाने के लिए मजबूर होने के लिए, उपचार के लिए लखनऊ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। न कनेक्टिविटी थी, न रोडवेज की बस थी, न कोई अन्य साधन थे। जैसे तैसे चल पाता था। आज बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, और मैंने तो बोला है राजेश जी को, भाई आप जितना प्रस्ताव देंगे हम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि मैंने यहां की पीड़ा को नजदीक से देखा है। यहां के नौजवानों ने मेरे साथ कार्य किया है, जूझे हैं। जब श्री राजेश त्रिपाठी जी ने यहां होम्योपैथ कॉलेज स्वीकृत करवाया था, उस समय काम तो आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने काम रोक दिया। जिन लोगों को उस समय चुन करके भेजा था, उन्होंने कानों में तेल डाल करके इसको अनसुना कर दिया, क्योंकि राजेश त्रिपाठी ने स्वीकृत कराया है, इसलिए वह काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब 17 में फिर से हमारी सरकार आई, हमने, राजेश जी रोज मिलते थे, कहते थे कि ये काम हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाए। और मुझे प्रसन्नता है, आज यहां पे आयुष के डॉक्टर बन रहे हैं। आयुष के डॉक्टर यहां इसी विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। अब डॉक्टर बनाने का काम, आयुष डॉक्टर, ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक नया केंद्र चिल्लू पार बन रहा है। बाढ़ के बचाव के लिए प्रस्ताव जो भी आएंगे, मैंने जल शक्ति मंत्री से भी कह रखा है, भाई जो भी प्रस्ताव आते हैं वहां की समस्या का समाधान होना चाहिए। सड़कों के जो भी आएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी
नौजवान को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आज चिल्लूपार विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। आप देख रहे हो ना, एक तरफ पूर्वांचल विकास के लिए हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे, और दूसरी तरफ पूरी विधानसभा को आप देखिए, एक तरफ लखनऊ को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे लखनऊ गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और दूसरी तरफ गोरखपुर वाराणसी को जोड़ने वाला NH 4 लेन का। कितना शानदार कनेक्टिविटी आपकी विधानसभा क्षेत्र का है। कहीं भी आप जाएंगे, अब ज्यादा देर नहीं लगी। लखनऊ जाना हो, यहां से 3 घंटे में आप लखनऊ, वाराणसी जाना हो 2 घंटे में वाराणसी, गोरखपुर जाना हो अब आधा पौन घंटे में गोरखपुर, और गीडा तो यहीं पे आ रहा है। विकास भी होगा, नौजवान को अब बाहर नहीं जाना होगा, अब विदेशी लोग आकर के आपके यहां चाकरी करने का काम करेंगे, और यहां के नौजवान और यहां के नागरिकों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर आगे बढ़ेंगे। और आज उसी क्रम में ये 319 परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, देखिए, आपके उत्साह को देखते हुए आंधी तूफान जो आ रही थी वो भी थम गई है। उसने भी तय कर लिया है कि अगर कल्याण करना है और वह अपना भी कल्याण चाहता है तो उसको डबल इंजन सरकार के साथ चलना पड़ेगा। और मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा कि आपने राजेश जी को विधायक के रूप में चुना था, सांसद के रूप में श्री कमलेश पासवान जी को चुना, और दोनों ने मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को तेज किया। आज विकास की हर योजना आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, आपके विकास खंड में आ रही है, आपके क्षेत्र में आ रही है। इस क्षेत्र को अब विकास से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़े, यही तो आज यूपी की पहचान हो गई। आज हम देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप यहां अनुमान करिए, आप तो सरयू मैया के बगल में हैं। यहां के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन सरयू मैया में स्नान करने जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो साप्ताहिक स्नान करने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हर पर्व और त्योहार में अयोध्या धाम जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो काशी जाते हैं। एक अनवरत सिलसिला है। अनुमान करिए, एक वोट जब आप देते हैं ना कमल के फूल पर, कैसे पीढ़ियों की पीढ़ी तर जाती हैं। 500 वर्ष पहले जिस अयोध्या धाम में हम सब अपमानित हुए थे, उस अयोध्या की क्या स्थिति थी? 500 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, अनवरत संघर्ष, पीढ़ी चली, पीढ़ी पे पीढ़ी आंदोलन, संघर्ष, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, संघर्ष का सिलसिला थमा नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, डबल इंजन की सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। भगवान राम का भव्य मंदिर, भगवान राम के भव्य मंदिर से खुश है ना? कितने लोग खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से कौन लोग खुश हैं? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस के बस का था? और क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? आप सोचो, जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, महापुरुषों को सम्मान नहीं दे सकते, विकास की योजनाओं को नहीं ला सकते, नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते,
उद्योग धंधे नहीं ला सकते, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकते, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं दे सकते हैं, सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो हम चुन करके क्यों भेजते हैं ऐसे लोगों को? नहीं चुनना चाहिए। जब हम गलत व्यक्ति को चुनते हैं तो अपने ऊपर एक नया बोझ और एक नया कलंक का ठप्पा भी लगाते हैं। और यही तो होता था, यही होता था उत्तर प्रदेश के साथ, यही होता था। गलत लोग चुन करके जाते थे, जनता का पैसा जनता के विकास में नहीं लगता था, कुछ चंद लोगों के परिवारों के विकास में लगता था। नौकरी आती थी, उसमें सेंध लगती थी। यूपी के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, पैसा लेन देन शुरू हो जाता था, विकास की योजना में ठेके पट्टे के लिए पहले ही मारपीट होने लगती थी। वह जब विधायक ही स्वयं ठेका करेगा तब तो हो गया काम, यही होता था। लेकिन अब विकास भी हो रहा है, नौजवान को नौकरी भी मिल रही है, पुलिस भर्ती हुई, चिल्लू पार के नौजवान भी भर्ती हुए थे, गोरखपुर के भी लगभग 800 से ऊपर नौजवान भर्ती हुए थे। हर सरकारी सेवा में, हर सरकारी सर्विस में आज जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं तो गोला से भी, बड़लगंज से भी, गगहा से भी, बांसगांव से भी, खजनी से भी, सिकरीगंज से भी, चोरी चौरा से भी, पिपरोली से भी, सैजनवा से भी, पाली से भी नौजवानों का चयन होता है। वे नौजवान जब मुझे वहां मंच पर दिखाई देते हैं, मैं परिचय पूछता हूं, वे बताओ, क्योंकि जब मैं सांसद था तब उन नौजवानों की उम्र 12, 13, 14, 15 साल रही होगी। आज वह नौजवान आता है, क्योंकि सांसद के रूप में तो मैं गांव-गांव जाता था, उनके माँ बाप से, उनके परिवार के लोगों से संपर्क होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले 9 वर्ष में पूरे प्रदेश की सेवा के लिए लगने के कारण उतना समय नहीं दे पाता। लेकिन मैं जब उनसे पूछता हूं वे कहां के, वो गांव का नाम लेता है, फिर मैं पूछता हूं कौन परिवार के, वो अपने परिवार के माता पिता का नाम लेता है। मुझे उसकी पीठ थपथपानी पड़ती, यार तुमने बेटा बहुत अच्छा किया, मेहनत किया, चलो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, बधाई तुम्हें, तुम्हारे सिलेक्शन से हमें भी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन क्या ये 2017 के पहले संभव था? नहीं, नहीं। तब तो चाचा भतीजे की जोड़ी आपके इस हक पर डकैती डाल देती थी, वसूली शुरू हो जाती थी, होनहार नौजवानों का सिलेक्शन नहीं होता था। वो यहां से प्लान करने के लिए, नौकरी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाता था तो पहचान का संकट होता था, कहां से आए हो। मैं मानता हूं चिल्लू पार के नाम पर तो नौकरी नहीं देते थे, आजमगढ़ के नाम पर भी नहीं देते थे, मऊ के नाम पर भी नहीं देते थे। और अगर किसी उद्योग में काम करने के लिए गए, योग्य भी है, और यूपी का नाम सुनते थे, लोग कहते थे अरे बाप रे बाप, आप जाइए भैया, हमसे बचा करके रखो, यूपी की साया न पड़ने पाए। ये 2017 के पहले की स्थिति थी, ये स्थिति थी। दंगा, कर्फ्यू, अव्यवस्था, गुंडागर्दी, माफियागिरी, न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, हर व्यक्ति चिंतित होता था। आज ऐसा नहीं है। उन लोगों से मैं कहूंगा जो 2017 के पहले यूपी के बाहर गए होंगे, आज वे जाते होंगे, जो लोग उसको देख करके 10 कदम पीछे हटते थे, आज कहोगे उत्तर प्रदेश से आए हैं, चिल्लू पार से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, वह भी आपको गले मिलने के लिए 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने का कार्य करेगा। एक नई पहचान बनी है आपकी।
ये नई पहचान आपकी विकास की इस यात्रा की नई पहचान है। और आज इसी नई पहचान के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। हम विकास भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, आस्था का सम्मान भी करेंगे और समृद्धि की नई ऊंचाई की ओर आप सबको लेकर के जाएंगे। और यही समृद्धि की नई इकाइयां, ये उद्योग लगने जा रहे हैं, यहां के नौजवान रोजगार पाएंगे। ये केवल उद्योग नहीं लगना है, हम वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे जहां पर उस उद्योग के लिए उन नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन नौजवानों को वहां पे उस उद्योग में नौकरी भी दी जाएगी। यहीं पे हम तकनीशियन पैदा करेंगे, यहीं पे हम उनको ट्रेन्ड मैन पावर उपलब्ध करवा देंगे, यहीं पे हम यहां की बेटियों को भी नौकरी उपलब्ध करवा देंगे। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विकास की प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था को गति तभी मिलेगी जब अच्छी सरकारें होंगी, सुशासन होगा, सुरक्षा का माहौल होगा, आम जनमानस विकास के प्रति आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगा। और विकास की उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं चिल्लूपार के सभी नागरिकों को, सभी मतदाताओं को इन 319 परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये सोमावती यानी पुरुषोत्तम मास का सोमावती अमावस्या के पूर्व आपको मिलने वाला एक सौगात है। और मैं मानता हूं ये विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा और ये तभी होगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे। अच्छी सरकारें आई तब जब अच्छे लोग चुन करके गए, अच्छे लोग चुन करके गए, अच्छी सरकारें आई। अयोध्या में राम मंदिर बना, राम जानकी मार्ग का निर्माण हो रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना का निर्माण भी हो गया है और एम्स का निर्माण भी पूरा हो गया है। यह है गति। चिल्लूपार में, बढ़लगंज में आयुष का महाविद्यालय बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। धुलियापार में ग्रेटर गीडा का निर्माण करते हुए विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया गया। जनप्रतिनिधि, अच्छे जनप्रतिनिधि आपके लिए प्लेटफॉर्म देंगे गति को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी सड़कें देंगे, अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, व्यवस्था को तीव्र करने के लिए वे मौका देंगे। आगे चलने की तैयारी तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी और अपने नेतृत्व के साथ मिलकर के आप इस स्पीड को बढ़ाएंगे। आपके विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और यही कहने के लिए आज आप सबके बीच में मैं आया हूं। मैं आज के इस अवसर पर 319 परियोजनाओं के लिए इस विधानसभा क्षेत्र से अपने लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को, इस संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी को, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास के मंत्री भी। ग्रामीण विकास मंत्री का मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम उन्हीं के मंत्रालय के अधीन है। आवास योजना भी उन्हीं के मंत्रालय के अधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की ये तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आप तीव्रता के साथ आगे बढ़िए। मैं इन दोनों जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। चिल्लूपार के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास और विरासत की इस यात्रा के साथ आप सब मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना डरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ
आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात सौंपी है। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मंच से तमाम बातें कही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गोरखपुर में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। और सुनिए, इतना ही खबर लगा था। देखते रहिए भारत अपडेट। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता। भारत